तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 18 जनवरी 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। इतिहास में पहली बार देरी से होगी इस बार 26 जनवरी की परेड। जानकारी के मुताबिक आधे घंटे का हो सकता है फर्क। शराब पीने के नियम में सरकार जल्द करने वाली है बड़ा बदलाव। जानकारी के मुताबिक अब शराब पीते पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना। चाइना ने नकली सूरज के बाद बनाया नकली चांद। स्पेस के क्षेत्र में चीन की है ये बड़ी छलांग। पीएम मोदी का नया संबोधन यानी कि नया भाषण हुआ जारी। देश दुनिया कोरोना वगैरह पर दिया बड़ा बयान। कई नए ओपिनियन पोल से हुआ बड़ा खुलासा। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बन सकती है भाजपा की सरकार। वहीं नए ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में बाजी मार सकती है आम आदमी पार्टी। कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके लोगों को अब लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए करना होगा 3 महीने का इंतजार। नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। देश में लगातार छठे दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। कुल एक्टिव केसों की संख्या हो गई है 17 लाख के पार। सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किया बड़ा ऐलान। जल्दी ट्रेन के डिब्बों और बसों में ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जो कि हवा में ही कोरोना वायरस को खत्म कर देंगे। साथ ही जानकारी के मुताबिक आने वाले मार्च के महीने से 12 से 14 साल के बच्चों को भी लग सकती है कोरोना की वैक्सीन। इस बारे में भी सरकार की तरफ से आई है बड़ी खबर। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड आधा घंटे देरी से शुरू होगी। इतिहास में पहली बार होगा ऐसा। जी हाँ, इस बार 26 जनवरी की परेड आधा घंटा देरी से शुरू होगी। कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा के चलते परेड शुरू होने में देरी होगी। आजादी के 75 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि परेड आधा घंटा देरी से शुरू होगी। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ गाजीपुर फूल मंडी में IED यानी कि बम मिलने से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। हालत यह है कि जहाँ पे परेड कराना है वहाँ बार बार चेकिंग की जा रही है। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली गाजीपुर फूल मंडी में एक बम जैसी चीज मिली थी, तो इसी की वजह से इस बार की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा किया जा रहा है। बिहार में अब शराब पीने वालों को नहीं होगी जेल। सरकार शराबबंदी कानून में कर सकती है संशोधन। जी हाँ, नालंदा में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत के बाद NDA के घटक दल जदयू और भाजपा के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच न्यायालय में मद निषेध से जुड़े लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के अनुसार नए कानून में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए लोगों को थोड़ी सी राहत दी जा सकती है। शराब पीने के जुर्म में जेल भेजने के बजाय वो केवल जुर्माना देकर छूट सकते हैं। हालांकि जो लोग जुर्माना नहीं भरेंगे उनको फिर जेल भेज दिया जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें पूरे बिहार में शराब पर बैन लगा हुआ है। हालांकि इसके बावजूद भी कई लोग शराब को गैर कानूनी तरीके से बेचने और पीने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो बिहार में शराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेज दिया जाता है, तो इसी वाले नियम में जल्द ही बदलाव हो सकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन की बड़ी छलांग। आर्टिफिशियल सूरज के बाद बनाया आर्टिफिशियल चंद्रमा। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हाँ, 21वीं सदी में साल 2021 चीन के लिए अब तक का सबसे सफल साल रहा है, यानी स्पेस की दुनिया के मामले में। जानकारी के मुताबिक इस दौरान चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने सफलता के कई नए आयाम छुए हैं। चीन ने धरती पर एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाने के बाद अब एक आर्टिफिशियल चंद्रमा का निर्माण किया है। आसान सी भाषा में आप इसे नकली सूरज या नकली चांद कह सकते हैं। हालांकि नकली चांद सूरज को इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है कि ये उसी तरह से व्यवहार करे, यानी कि असली चांद सूरज की तरह, ताकि चाइना के वैज्ञानिक चांद या सूरज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके और उस पर रिसर्च कर सके। पीएम मोदी ने नए संबोधन यानी नए भाषण में दिया वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र। साथ ही पीएम बोले कि भारत दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से आयोजित दावोस समिट को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत की तरफ से दुनिया को दी जा रही मदद के बारे में बताया। पीएम मोदी ने भारत के वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे भारत अपने
विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां और वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाइयों का निर्माता है। एक तरह से भारत दुनिया के लिए दवा है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरी दुनिया को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीद का गुलदस्ता दिया है। इस गुलदस्ते में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट विश्वास। इस गुलदस्ते में है 21वीं सदी का सशक्तिकरण करने वाली तकनीक। इसी तरह से पीएम मोदी ने भारत से जुड़ी कई और बातें बताई पूरी दुनिया भर को। उत्तर प्रदेश में फिर बन सकती है भाजपा की सरकार, नए ओपिनियन पोल से हुआ है खुलासा। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार समाजवादी पार्टी है ज्यादा मजबूत। जी हां, उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा को लेकर विभिन्न चैनलों ने ओपिनियन पोल जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस राज्य में मुख्य रूप से जी न्यूज, इंडिया टीवी और रिपब्लिक टीवी ने सर्वे करवाया है। रिपब्लिक टीवी ने उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक टीवी के सर्वे के मुताबिक 403 सीटों में से भाजपा को 252 से लेकर 272 सीटें मिल सकती हैं। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें होनी चाहिए। तो अनुमान के मुताबिक भाजपा को जितनी सीटें मिलने वाली हैं, वो इस आंकड़े से काफी ज्यादा है। इसी तरह से बताया गया है कि समाजवादी पार्टी को 111 से लेकर 131 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी को 8 सीटों से लेकर 16 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस की हालत काफी खस्ता बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 3 से 9 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह का ओपिनियन पोल पंजाब को लेकर देखें अगली खबर में। पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की तरह यहां भाजपा की हालत है सबसे ज्यादा खस्ता। जी हां, रिपब्लिक टीवी ने अपने सर्वे में पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाते हुए दिखाया है। पंजाब को लेकर रिपब्लिक टीवी के सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यहां 50 से 56 सीटें मिल सकती है और यहाँ पे कुल विधानसभा की सीटें 117 है। बाकी आपको बता दें, पंजाब में सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की जरूरत है और आम आदमी पार्टी इसके काफी करीब है। वहीं कांग्रेस को लेकर बताया गया है कि पंजाब में कांग्रेस को 42 से 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं और भाजपा को केवल 1 से 3 सीट मिलने की उम्मीद है पंजाब के अंदर। हालांकि आपको बता दें, ये सारी बातें ओपिनियन पोल के मुताबिक है। जो असल कहानी है, जो असल रिजल्ट है, वो कई बार इसके बिल्कुल उलट भी हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए कोरोना सर्वाइवर को करना होगा 3 महीने का इंतजार। नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। जी हां, कोरोना महामारी के चलते हमारे जीवन में व्यापक परिवर्तन आए हैं। वहीं देश में अभी भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है, कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से हमारे आसपास में कई सारे बदलाव होते रहते हैं, जिनका सीधा असर हम पर भी पड़ता है। इसी कड़ी में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ये नियम उन लोगों के लिए है जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि जो लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं या जो लोग अभी भी संक्रमित हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ये नियम दोनों पर ही असर डालेगा। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए थे, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो अब उसको पॉलिसी लेने के लिए कम से कम 3 महीने का इंतजार करना होगा। जीवन बीमा कंपनियों ने इन परिस्थितियों में ऐसे लोगों के लिए इंश्योरेंस लेने का वेटिंग पीरियड 3 महीने कर दिया है। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझे तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया था और वो फिलहाल ठीक है और वो अभी कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहता है, तो नए नियम के मुताबिक उसे हाथों हाथ पॉलिसी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे 3 महीने का इंतजार करना होगा। असल में कंपनियां ये देखना चाहती है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही इसे कुछ ना हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा बीमार वगैरह ना पड़ जाए। जाहिर सी बात है, ऐसा होगा तो इंश्योरेंस कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा। आपको बता दें, इससे पहले कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कोरोना की वजह से कई लोगों की जानें गई और इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियों को भारी मात्रा में पैसा देना पड़ा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा ट्रेन के डिब्बों और एसी बसों में जल्दी ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिनसे हवा में ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। जी हां, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वो जल्दी ट्रेन के डिब्बों और एसी बसों में ऐसी तकनीक को लगाएगा जिससे बस में या ट्रेन के डिब्बे में कोरोना वायरस का फैलना नामुमकिन हो जाएगा। सरकार का कहना है कि उसकी नई कीटाणु शोधन तकनीक कोरोना को हवा में फैलने से पहले ही इसे खत्म कर देने की क्षमता रखता है। जानकारी के मुताबिक ये भी खबर आई है कि ट्रेन और एसी बसों के अलावा इन उपकरणों को बंद जगहों पर भी लगाया जा सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो भारत सरकार जो उपकरण लगाना चाहती है वो बंद जगह पर काफी अच्छे से काम करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस उपकरण की इतनी क्षमता है कि ये कोरोना वायरस को हवा में फैलने से पहले ही खत्म कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसे ही काम करेगा जैसा कि बताया जा रहा है तो आम जनता को या कह लें पूरे देश को बड़ी राहत मिलेगी।
12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। मार्च के पहले हफ्ते से हो सकती है इसकी शुरुआत। जी हां, देश में 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा के अनुसार मार्च के महीने से इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों के अंदर 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं तो इनमें से 45% बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश में लगातार छठे दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। वहीं लगातार दूसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। एक्टिव केसों की संख्या हो गई है 17 लाख के पार। जी हां, देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण से उबरकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई है। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को 1,51,988 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 2,32,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। वहीं इसी दौरान 299 लोगों की जान भी गई है पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से। साथ ही आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में रोज आने वाले नए मामलों में काफी अच्छी कमी देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को केवल 12,500 नए मामले मिले हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम मामले देखने को मिले हैं, लगभग 31,000। बात करेंगे मुंबई की तो मुंबई में बीते सोमवार को लगभग 6,000 नए मरीज मिले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई खास राहत नहीं मिली है। बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं और बीते कुछ दिनों से इसी तरह के मामले आ रहे हैं। आसान सी भाषा में कहें तो रोजाना इतने मरीज मिल रहे हैं। कड़ाके की ठंड बनी परेशानी। घने कोहरे की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों की चाल थमी है। जी हां, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से परेशानी बनी हुई है। इसी बीच घने कोहरे ने भी ट्रेन यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई राज्यों में घना कोहरा छाने के कारण रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली। आने वाले कई और दिनों तक इसी तरह का हाल रह सकता है। बाकी अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि घर से निकलने से पहले एक बार उसी समय अपने गाड़ी की स्थिति जांच ले कि कहीं वो रद्द वगैरह तो नहीं हुआ या वो ज्यादा लेट तो नहीं हुई है। अगर सरकार की तरफ से मान ली गई ये मांग तो FD कराने वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जी हां, बजट आने में गिनती के दिन बाकी हैं और बैंकों ने ग्राहकों के हितों के लिए खास तरह की मांग उठाई है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है कि टैक्स फ्री फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि 5 साल की बजाय 3 साल कर दिया जाए। यदि सरकार की तरफ से ये मांग स्वीकार कर ली गई तो FD करा रखे लोगों का या जो लोग FD कराएंगे उनका अच्छा फायदा होगा। असल में फिलहाल अभी ये नियम है कि अगर आप 5 साल के लिए FD कराते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट अच्छा मिलता है। आसान सी भाषा में कहें तो आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन वहीं आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 5 साल के कम समय के लिए, जैसे कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसी की वजह से सभी बैंकों ने मिलकर सरकार से ये गुहार लगाई है कि फिक्स डिपॉजिट के नियमों में बदलाव किया जाए और टैक्स बेनिफिट कम से कम 3 साल पे कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई 3 साल के लिए FD कराता है तो उसे टैक्स का बेनिफिट मिले। जाहिर सी बात है, फिक्स डिपॉजिट के जरिए जो आपका फायदा होगा और उसमें से अगर बहुत कम टैक्स सरकार को देना पड़ेगा तो आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे। वैसे आपको बता दें, आने वाले फरवरी के महीने में देश का आम बजट पेश होने वाला है। उसमें कई तरह के और बड़े फैसले लिए जाएंगे जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। आज 18 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 18 जनवरी को गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ हिमपात की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में और केरल और कर्नाटक के भी 1-2 स्थानों पर आज के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में और बिहार के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति यानी कि काफी ठंडा दिन बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। तो दोस्तों, आज 18 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।